उनको पप्पू लग रहे थे, आज सद्दाम हुसैन लग रहे हैं, तो कम से कम सद्दाम हुसैन एक मर्द का नाम है। मोदी जी भी गुजरात में कह सकते हैं पूरी तरह से पसीना बहा रहे हैं। प्रधानमंत्री के राज शासन काल में एक चीज भी नया कोई बन के तैयार हुआ हो, आप बता दीजिए। ये है प्रधानमंत्री का मॉडल, इसलिए गुजरात का उनका दौरा ही बात को साबित करता है कि कैसी सरकार थी गुजरात में। तो हम तो छोड़ेंगे नहीं, हम तो उनको आखिरी दम तक दौड़ाएंगे। जो राहुल गांधी प्रधानमंत्री के गोद में पला बढ़ा, अब वो राहुल गांधी नहीं है, अब कंटेनर में सोने वाला राहुल गांधी है। नमस्कार, न्यूज़ विंग में आपका स्वागत है। मैं हूं रफ़ी समी। आज हमारे साथ मौजूद है पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय जी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है। जानेंगे जिस तरह से देश भर में भारत जोड़ो अभियान चल रहा है, कैसा इम्पैक्ट मिल रहा है, साथ ही साथ जिस तरह से गुजरात में चुनाव हुआ उसे लेकर के क्या कुछ कहना है, क्या कुछ इस बार पार्टी इस बार गुजरात में रंग दिखाएगी, तेवर दिखाएगी। सर, जिस तरह से भारत जोड़ो अभियान चल रहा है, इसका इम्पैक्ट अगर हम बात करें तो कैसा मिल रहा है? आपने भी इसमें यात्रा में शामिल हुआ है। देखिए, भारत जोड़ो यात्रा जिस परिवेश में हो रहा है, आज के दिन में सबसे बड़ा हमला जो है वो जनतांत्रिक संस्थाओं पे है। जनतांत्रिक संस्थाएं जो नोन कही जाती हैं कि गवर्नर, जुडिशियरी, जस्टिस, हमारा इलेक्शन कमीशन और जो प्रशासनिक संस्थाएं हैं जो इंडिपेंडेंट जिनको कहा जाता है, सीबीआई, ईडी, ये तमाम जो चीज़ें हैं, चाहे वो लोकायुक्त हो, चाहे जो भी है, ये हम सिर्फ जनतांत्रिक संस्थाओं पे अगर बात करें तो मेरा जो थोड़ा अनुभव रहा है, 4 प्रधानमंत्री के साथ काम किए, देश का क्रूशियल टाइम में गृह मंत्रालय में काम किए, होम मिनिस्टर थे, एब्सोल्यूट उस वक़्त लौंडे छोंडों का ही उम्र रहा होगा, लेकिन पंजाब, कश्मीर, आसाम, एलटीटी, उल्फा, मंडल कमीशन, राम जन्मभूमि, ये सारी चीज़ें हमारे सामने थी। हम लोगों ने कभी कल्पना नहीं किया, कभी दूर तक नहीं सोचा, सीबीआई, आईबी जितना था ये सब हम इंडिपेंडेंटली हैंडल कर रहे थे, कि इन लोगों का उपयोग अपने प्रतिद्वंदियों पे भी करना है। सद्दाम हुसैन लग रहे हैं, तो ये लग रहे हैं, वो उसके बारे में कुछ बताना है। पहले उनको पप्पू लग रहे थे, आज सद्दाम हुसैन लग रहे हैं, तो कम से कम सद्दाम हुसैन एक मर्द का नाम है, एक ऐसी शख्सियत का नाम है जो फांसी के तख्ते पे भी चेहरे पे नकाब लगाने नहीं दे रहा था और ऐसे ही चढ़ने को तैयार था। आप गुजरात के चुनाव की बात कर रहे हैं। हमारी चुनी हुई सरकारें जितनी रही हैं, जितनी चुनी हुई सरकारें हमारी रही हैं, उनको अगर आप देखिए तो उनको किस तरह से इन लोगों ने पैसे के जोर पे ईडी पे, सीबीआई पे डरा के, धमका के, और जो लोभ का क्वांटम है, जो उसका मनी का जो हम आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, 100 करोड़ रुपया, 50 करोड़ रुपया से लेकर के सरकारों को तो इन लोगों ने खरीद लिया। तो कौन से चीज़ का हम मान के चलें कि हमारा हिमाचल, हमारा गुजरात जो है चुनाव लड़ के हम जीत लेंगे, इसके बाद वो सुरक्षित रहेगा। आज हम जहाँ जिस धरती पे बैठे हैं, हेमंत सोरेन को पिछले 3 वर्षों से किस तरह से लगता है कि अब प्रशासन का जो सीआरपी का कोई जो सीआई जो था अपना अधीन जो कानून थे, उसका कोई वैल्यू अब नहीं रह गया। अब एक ईडी और सीबीआई ही वैल्यू रह गया। आपने पूरे फेडरल स्ट्रक्चर को, जो संघीय ढांचा था, उसको बर्बाद कर दिया। तो ऐसी हालत में
ऐसी हालत में हम किस रिजल्ट का और क्या लड़ रहे हैं, और वही लड़ाई जब आप जैसे साथी मीडिया में है, मीडिया का जो दुर्दशा हुआ है, एक लेख निकलता था मीडिया का दिनमान में और उससे आंदोलन हो जाते थे। ये क्रेडिबिलिटी, चौथा स्तंभ को तो ध्वस्त करके रख दिया, तीसरा स्तंभ जो था जुडिशरी था ध्वस्त करके रख दिया, ब्यूरोक्रेसी। तो जमीन पे जो पूरी तरह से ध्वस्त किया हुआ जनतांत्रिक पद्धति है, इसमें भारत यात्रा जोड़ो आंदोलन ही एकमात्र रास्ता है। और आप देख रहे हैं कितने भी कोई उस पर आप उसको ब्लैकआउट कर दीजिए, मीडिया में मत आने दीजिए, गलत सलत लिखिए, अब उसका असर नहीं है। सबसे अच्छी बात मैं देख रहा हूँ, राहुल गांधी भविष्य का नेता है, उसको हम आप इग्नोर करके कितनों उसको उन्हें हजारों हजार करोड़ रुपया उस पर लगाया गया उसके व्यक्तित्व को बर्बाद करने के लिए, तो अब है वो नेता। और जो राहुल गांधी प्रधानमंत्री के गोद में पला बढ़ा, अब वो राहुल गांधी नहीं है, अब कंटेनर में सोने वाला राहुल गांधी है। 20-25 किलोमीटर प्रतिदिन चलने वाला है, 5 बजे भोर में उठ के जो है जो कुछ खा के उसके बाद निकल पड़। तो ऐसी जो परिस्थिति है, उसका एकमात्र रास्ता है गांव के लोगों को से मिलना, लोगों से मिलना, रिश्ता जोड़ना, विश्वास पैदा। सबसे बड़ा अभाव जो है वो क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस है, विश्वास का अभाव है, उसी को खत्म, अभाव को खत्म करके कैसे लोगों में एक विश्वास जो बढ़ाना है। वाकई में, लेकिन जैसे आपने अभी कहा कि ईडी सीबीआई का जो इस्तेमाल कर रही है केंद्र सरकार हो या भारतीय जनता पार्टी, तो ऐसे में ऐसा भी तो नहीं है ना कि आप जो है मैदान छोड़ देंगे? कौन मैदान छोड़ा, हम तो और भी मैदान में चले आए। अब आपका रास्ता छोड़ दिया, गाड़ी छोड़ दिया, मैदान में आ गए। झारखंड में हम 12 किलोमीटर 15 किलोमीटर प्रतिदिन हर जिला में जा रहे हैं। अब झारखंड में इसके बाद जो है ब्लॉक में पदयात्रा हो रहा है, ब्लॉक के बाद 5,500 पंचायत जो है उसमें पदयात्रा होगा। तो हम तो छोड़ेंगे नहीं, हम तो उनको आखिरी दम तक दौड़ाएंगे। स्टेशन पे कभी पॉकेटमार को देखा है? पॉकेटमारो चोर चोर चिल्लाते चिल्लाते भागता है कि जो हम नहीं है, तो उसको घर तक जब तक नहीं दौड़ाइएगा तब तक वो भीड़ में घुस जाएगा। इसलिए आज के सत्ता में जो लोग बैठे हैं, इनको उनके अस्तित्व तक पहुंचाना पड़ेगा कि तुम्हारा क्या अस्तित्व रहा। मोदी जी भी गुजरात में कह सकते हैं पूरी तरह से पसीना बहा रहे हैं। अगर मोदी जी 60 किलोमीटर का रोड शो कर रहे हैं, 52-55 सभा किए हैं वो, तो उसके बाद क्या बचा है कहने के लिए कि उस गुजरात में कौन सा विकास का मॉडल चला है? अगर कोई विकास का रहा होता तो प्रधानमंत्री अपने को गुजरात के मुख्यमंत्री से निकाल नहीं पाया आज तक, इतने दिन के बाद भी। जो निकाले हैं वो एक तरह से मार्केटिंग करने के लिए है। उनका प्रधानमंत्री के राज्य शासन काल में एक चीज भी नया कोई बन के तैयार हुआ हो, आप बता दीजिए, जिससे आम आदमी को फायदा हो। तो ये है प्रधानमंत्री का मॉडल। इसलिए गुजरात का उनका दौरा ही बात को साबित करता है कि कैसी सरकार थी गुजरात में। गुजरात की बात हो गई, भारत जोड़ो यात्रा की बात हो गई। अगर हम झारखंड की बात करें तो अभी हाल के भी दिनों में जिस तरह से जिला अध्यक्षों का चयन हुआ, विवाद हुआ, कहीं ना कहीं पार्टी जो झारखंड में है वो भी। आपकी बात से मैं जिस दिन ये निकला था उसी मिनट हमने जो है कांग्रेस प्रेसिडेंट को ये कन्वे किया कि इसमें ये त्रुटियां रह गई हैं, कैसे ये रहा है। जब उन्होंने गौर से लिस्ट देखा तो 1 मिनट में उन्होंने प्रभारी को बुला करके कहा कि इसको करेक्ट करके दीजिए। वो हो गया। वो इतना क्विक एक्शन शायद ही कांग्रेस पार्टी में कभी होता है जो खरगे साहब के समय में हो गया।
कांग्रेस का माना जाए कि झारखंड में सब कुछ ठीक चल। ठीक है, गलतियां हुई थी तो उसमें कोई ऐसा तो नहीं है कि गलती जो है वो सुधार देते हैं आप तो गलती माना जाएगा, इग्नोर कर देंगे आप तो आपका अहंकार माना जाएगा। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय जी, जिन्होंने साफ कहा है कि जो यात्रा है भारत जोड़ो यात्रा, यही देश के लोगों को, गांव के लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा और इसी यात्रा के माध्यम से हम बीजेपी और केंद्र सरकार को रोक पाएंगे। सहयोगी धर्मेंद्र के साथ रफ़ी समी, न्यूज़ विंग, रांची। टफकॉन XT600 HCR TMT रिबा, अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ।